हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम डे 16 में। डे 16 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं जीएसटी। तो जीएसटी किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी के द्वारा एक कंपनी को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं माई कंपनी जीएसटी। एड्रेस कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंज कंट्री में आना है और यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करना है। और जो हमारा स्टेट है, तो हमारा स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करके ही मेंटेन करेंगे। उसके बाद एंटर करते हुए हम आते हैं फाइनेंशियल ईयर पर। यहाँ पे 1/4/2024 और यहाँ पे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट होते ही आपके सामने यहाँ पर कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का एक मैसेज मिलेगा। और यहाँ पे टैक्सेशन में आप देख रहे होंगे जीएसटी ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर एस है, तो एस रहेगा। यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारे सामने स्टेट शो होगा। कंपनी में हमने शो किया है, तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश आ रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप किस प्रकार का है, तो हम करते हैं रेगुलर। बाकी एंटर करते हुए जीएसटी नंबर जो भी होगा हमारी कंपनी का, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग मंथली या क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे, अभी मंथली रहेगा। फिर एंटर करते हुए यहाँ से हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए, यहाँ भी एक्सेप्ट हो गया। अब पहले हम समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, इन सभी को हम चलिए एक नोट के द्वारा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी का फुल फॉर्म आ चुका है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यहाँ पे कंपनी मैंने यूपी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंपनी है ये यूपी की है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को मेंटेन करना है। देखिए यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, इस तरह से 6 लेजर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये लेजर के नेम हैं। इसमें होता ये है कि जब हम एक ही स्टेट में, यानी कि जब अगर हम यूपी से यूपी में बिजनेस करते हैं, तो हमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये हमें लगाना होता है परचेज करते वक्त। और अगर यूपी में सेल करते हैं तो इसी प्रकार हमें आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगाना होता है सेल करते समय। और अगर सपोज दैट हम जो आइटम है वो परचेज कर रहे हैं दिल्ली से, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इनपुट आईजीएसटी। और अगर हम बिहार में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे आउटपुट आईजीएसटी। नीचे आते हैं, ऐसे ही अगर हम यूपी में खरीदते हैं तो हम यहाँ पे फिर से लगाने वाले हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी। और अगर हम यूपी से बाहर कहीं बेचते हैं, सपोज बिहार बेचते हैं, तो हमारा जो आउटपुट लगेगा वो होगा आईजीएसटी। और अगर हम दिल्ली से परचेज करते हैं तो हमारा आईजीएसटी यहाँ पे लगेगा इनपुट के रूप में, और आउटपुट के रूप में सीजीएसटी, एसजीएसटी रहेगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो होता है, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी को एक साथ यूज करते हैं अगर हम एक ही स्टेट में परचेज और सेल कर रहे हैं। और आईजीएसटी का प्रयोग तब होता है जब हम किसी अदर स्टेट से परचेज या सेल करते हैं, तब वहां पर आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से आते हैं अपने टैली प्राइम पर। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के बाद और ऑप्शन को एस करने के बाद सबसे पहले हम बनाने वाले हैं लेजर। तो लेजर कैसे बनता है, इसके बारे में एक हल्का सा मैंने यहाँ पे स्लाइड बना के रखा हुआ है। तो चलिए स्लाइड की मदद से समझते हैं कि लेजर किस प्रकार से बनता है। अगर आप चाहें तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले करके आप उसे नोट कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए आ चुके हैं हम यहाँ पर। ये हमारा पहला लेजर बनेगा। जो पहला लेजर हमारा बनेगा जीएसटी में, वो होगा परचेज का। तो जब हम लेजर बना रहे होंगे टैली में, तो यहाँ पे नेम पूछेगा, नेम में हम लिखेंगे परचेज, अंडर में लिखेंगे परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर पूछेगा तो वहां पे हम लोग करेंगे नॉट अप्लीकेबल। इज जीएसटी अप्लीकेबल, तो उसके आगे हमें करना है अप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे करेंगे नो। टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पे गुड्स करेंगे। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा लेजर होगा वो होगा सेल का लेजर होगा। अंडर आएगा सेल्स अकाउंट में। टाइप ऑफ लेजर होगा नॉट अप्लीकेबल। इज जीएसटी अप्लीकेबल, अप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, नो करना है। और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स करना है। इसी प्रकार तीसरा लेजर हमारा बनेगा वो बनेगा इनपुट सीजीएसटी। नेम में लिखेंगे हम लोग
इनपुट सी जीएसटी और अंडर में आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्स जो होगा वो होगा जीएसटी। टैक्स टाइप जो होगा वो होगा सेंट्रल टैक्स। देखिए जो सी जीएसटी होता है इसमें सी फॉर सेंट्रल होता है, तो यहाँ पर हम लोग टैक्स टाइप में सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जो होगा वो 0 होगा। राउंडिंग मेथड जो होगा वो नॉट अप्लीकेबल होगा। इस प्रकार अगला लेयर जो बनेगा हमारा वो बनेगा इनपुट एस जीएसटी। अंडर जो होगा ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा। टाइप ऑफ ड्यूटी बटे टैक्स जीएसटी होगा। टैक्स टाइप जो होगा वो होगा स्टेट टैक्स, क्योंकि यहाँ पे एस जीएसटी लिया गया है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जो होगा वो होगा 0% और राउंडिंग मेथड जो होगा वो होगा नॉट एप्लीकेबल। इसी प्रकार अगला जो हमारा लेजर बनेगा वो होगा इनपुट आई जीएसटी। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस टाइप ऑफ ड्यूटी बटे टैक्स जीएसटी होगा। टैक्स टाइप जो होगा वो होगा इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 होगा। राउंडिंग मेथड जो होगा वो होगा नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ही हमारा आउटपुट बनेगा। आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस टाइप ऑफ ड्यूटी बटे टैक्स जीएसटी। टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट इसके बाद जो आने वाला है वो है हमारा आउटपुट एस जीएसटी। अंडर जो होगा वो होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी बटे टैक्स जो होगा वो होगा जीएसटी। टैक्स टाइप जो होगा वो होगा स्टेट टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन होने वाला है 0। राउंडिंग मेथड होने वाला है नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ही हम लोग बनाने वाले हैं अगला आउटपुट आईजीएसटी। अंडर जो होगा वो होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्स जो होगा वो होगा जीएसटी। टैक्स टाइप जो होगा वो होगा इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ये 0 होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे जो आप 0 देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको जरूर बता दूं कि जो यहाँ पे हम जीएसटी मेंटेन करने वाले हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग परसेंट का जीएसटी हम मेंटेन करेंगे। इसलिए जो हमारा लेजर बनता है वहां पर कहीं भी हमें मेंशन नहीं करना चाहिए कि कितने परसेंट का जीएसटी यहाँ पर लग रहा है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जो है वो 0 है, क्योंकि हम इस चीज को अपने आइटम में बताने वाले हैं। राउंडिंग मेथड यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल फिर से होगा। इस प्रकार हमारे पास 2 सप्लायर होंगे और 2 कस्टमर होंगे। जो पहला सप्लायर होगा वो है अमन कंप्यूटर सप्लायर। सैंडी क्रिएटर होगा और इसका जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। ऐसे ही जो पहला कस्टमर है वो है भारत कंप्यूटर कस्टमर सैंडी डेप्टर और ये भी उत्तर प्रदेश का है। ऐसे ही हमारा अगला जो सप्लायर है वो है दिल्ली कंप्यूटर सप्लायर सैंडी क्रिएटर और जो इसका स्टेट है वो है दिल्ली। इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट जो लेजर बनेगा वो है पटना कंप्यूटर कस्टमर सैंडी डेप्टर और जिसका स्टेट होगा वो बिहार होगा। तो इस तरह से हमें पूरे जीएसटी को मेंटेन करने के लिए 12 लेजर बनाने पड़ेंगे। 12 लेजर में क्या क्या है, परचेज है, सेल है, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी, आउटपुट आई जीएसटी और हमारे 4 लेजर 2 सप्लायर और 2 कस्टमर के हैं। तो इस प्रकार से आपने लेजर को नोट कर लिया होगा। जो भी यहाँ पे लेजर आपको दिखाया गया है उसका स्क्रीनशॉट ले करके उसे आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको मेंटेन करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम क्या करते हैं, अपने टैली प्राइम के अंदर इसी लेजर को हम मेंटेन करते हैं। तो आ चुके हैं फिर से हम लोग टैली प्राइम के अंदर और यहाँ पे क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आकर हम लोग लेजर पे एंटर करेंगे और पहला लेजर हम लोग बनाने वाले हैं परचेज का। परचेज जो होगा वो अंडर परचेज अकाउंट होगा। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल होगा। इज जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो होगा। टाइप ऑफ सप्लाई जो होगा वो गुड्स होगा। फिर यहाँ से हम लोग एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे या कंट्रोल+A के द्वारा एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हमारा बनेगा सेल्स का। सेल जो होगा वो सेल्स अकाउंट में आएगा। टाइप ऑफ लेजर जो होगा नॉट एप्लीकेबल। इज जीएसटी एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स कंट्रोल+A। इसके बाद हम बनाने वाले हैं इनपुट सी जीएसटी। अंडर ये होने वाला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे हम डी प्रेस करते हैं जिससे डी वाला हमारा हाईलाइट होता है। तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है आपसे टाइप ऑफ ड्यूटी बटे टैक्स, तो हम बताएंगे यहाँ पे जीएसटी। फिर पूछ रहा है टैक्स टाइप, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं सेंट्रल टैक्स, क्योंकि सी जीएसटी है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल।
कंट्रोल ए। ऐसे ही हमारा बनेगा इनपुट SGST, ये भी आएगा ड्यूटी एंड टैक्स में, GST में आएगा और ये होगा स्टेट टैक्स। इंटर, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। फिर हम बनाने वाले हैं इनपुट IGST, ये होगा ड्यूटी एंड टैक्स में, GST में जाएगा और ये होगा इंडिकेटेड टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 होगा, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। फिर हम बनाएंगे आउटपुट CGST, आउटपुट CGST होगा, ये भी ड्यूटी एंड टैक्स में आएगा, GST में आएगा और ये होगा सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 होगा, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। आउटपुट SGST, ये होगा ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा, GST होगा और ये होगा स्टेट टैक्स 0 नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। आउटपुट IGST, ये भी जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, यहाँ पे GST होगा, ये होगा इंडिकेटेड टैक्स 0 और नॉट एप्लीकेबल। फिर हम बनाने वाले हैं सप्लायर का लेजर। जो हमारा सप्लायर होने वाला है वो होने वाला है अमन सप्लायर, अमन कंप्यूटर सप्लायर, ये होगा सैलरी क्रेडिटर और ये हमारा यूपी का है। तो एंटर करते हुए हमें यहाँ पर आना है, जहाँ पे स्टेट आ रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ध्यान से सेलेक्ट करना है। फिर हम कंट्रोल ए कर देंगे। फिर जो हमारा कस्टमर है वह है भारत कंप्यूटर, ये हमारा है सेंडिप्टर और ये भी यूपी का है, तो यहाँ पे हमें स्टेट उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करना है। फिर अगला हमारा है दिल्ली कंप्यूटर सप्लायर, ये है सैलरी क्रेडिटर और यहाँ से इसका स्टेट करेंगे दिल्ली, कंट्रोल ए। फिर हमारा है पटना कंप्यूटर कस्टमर, ये होगा हमारा सैलरी डेप्टर। यहाँ से हम लोग कंट्री करने वाले हैं, स्टेट करने वाले हैं बिहार और ये हो गया। अगर यहाँ पे दोस्तों आपको पार्टी का पैन IT नंबर देना हो, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप देना हो, उसका GST नंबर देना हो, तो आप यहाँ पे उसको दे करके मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सभी लेजर बन चुके हैं। अब समझना है कि आइटम जो होता है वो कैसे बनता है। तो आइटम के लिए भी आपके सामने हम एक स्लाइड प्रेजेंट करते हैं, जिसको देख करके आप समझ जाएंगे कि आइटम में कैसे क्या बनना है। फिर हम आइटम को क्रिएट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने आइटम का डिटेल आ गया है। जो हमारा आइटम का नेम होगा वो होगा प्रोडॉट USB कीबोर्ड, अंडर जो होगा वो होगा प्रोडॉट, इसका जो यूनिट होगा वो होगा पीस। सेट स्टैंडर्ड रेट को एस करेंगे, उसका रेट डिफाइन करेंगे। GST एप्लीकेबल में इसको एप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल में इसको एस करेंगे। HSN नंबर इसका यहाँ पे देंगे 235615। इज नॉन GST गुड्स को नो करेंगे। कैलकुलेशन टाइप में रखने वाले हैं ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में रखने वाले हैं टैक्सेबल और इंडिकेट टैक्स जो होगा वो होगा 5%। इस प्रकार से सेंट्रल स्टेट 2.5% हो जाएगा और टाइप ऑफ सप्लाई हो जाएगा गुड्स। तो ये है हमारा आइटम जो बनने वाला है। अब इसको हम बनाने वाले हैं अपने टैली प्राइम में। तो आइटम बनाने के लिए हम क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम लोग सीधे आते हैं स्टॉक आइटम में। तो हमारा आइटम जो है वह है प्रोडॉट USB कीबोर्ड। जो अंडर होगा तो यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं ऊपर आकर के और यहाँ प्रोडॉट का ग्रुप बना लेते हैं, प्रोडॉट। इसके बाद कैटेगरी हमें नहीं मेंटेन करना है तो नॉट एप्लीकेबल। यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, सपोज रेट हमारा पीस है। स्टार रेट को एस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा परचेज रेट है वो है 200 एंड सेल रेट है वो है 300। फिर इसके बाद GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको एस करके एंटर करेंगे। जैसे ही ये होके एंटर होगा तो आपके सामने इस तरह से GST डिटेल फॉर स्टॉक आइटम का एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कीबोर्ड लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता है लिखना, लेकिन आपको SSN/SSC में आइटम का SSN या SSC कोड लिखना जरूरी होता है, जो हम लिखने वाले हैं 235615। इज नॉन GST गुड्स नो रहेगा। कैलकुलेशन टाइप जो रहेगा वो ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी जो रहेगा यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा और एंटर करते हुए इंडिकेट टैक्स जो रहेगा यहाँ पे हम करने वाले हैं 5%। तो देखिए सेंट्रल और स्टेट अपने आप यहाँ पर 2.5 हो चुका है। अगर आइटम क्रिएट करते समय
ये सारा डिटेल यहाँ पे ना आ रहा हो कि एसएसएन नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स नहीं आ रहा हो, तो हम लोग F12 यहीं से क्लिक करके जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ से अलाउ HSN/SSC कर लेंगे, सेट टाइप ऑफ गुड्स यहाँ पे एस कर लेंगे और यहाँ पे शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप इसको भी एस कर लेंगे। या सभी को आप एस कर लेते हैं तो आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे शो होता है। इस प्रकार एंटर करते हुए हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए से क्रिएट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आइटम जो है वो क्रिएट हो चुका है। चलिए आप समझते हैं कि परचेज किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए हम आने वाले हैं वाउचर्स में। हम यहाँ पर परचेज करने वाले आइटम को इसलिए हम प्रेस करेंगे F9 में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। ये वो नंबर होता है जब हम आइटम परचेज करते हैं तो जो सप्लायर हमको बिल देता है वो बिल नंबर यहाँ पे लिखा आता है। सपोज दैट वो बिल नंबर कुछ इस प्रकार से है। डेट, जिस डेट में वो बिल हुआ है, सप्लायर ने जिस डेट में उस आइटम का बिल किया है वो डेट यहाँ मेंशन होता है। और ये डेट जो यहाँ पे होता है ये आपका डेट होता है जिस दिन आप आइटम को परचेज कर रहे हो। जैसे अगर आज आप आइटम परचेज कर रहे हो लेकिन जो बिल बना है आज से 2 दिन पहले का है, तो यहाँ पे वो डेट होगा जिस डेट में वो बिल बना है और यहाँ पे वो डेट होता है जिस दिन आप आइटम को परचेज कर रहे हैं। फिर यहाँ पार्टी नेम में हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं अमन कंप्यूटर सप्लायर, ये यूपी का ही है। एंटर करते हुए जब हम आएंगे तो यहाँ पे उस पार्टी का डिटेल भी शो होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्टेट जो है इसका उत्तर प्रदेश का है। कंट्रोल ए से हमने एंटर किया, परचेज में आए और यहाँ से हमने pro.usb कीबोर्ड को सेलेक्ट किया। हमने यहाँ पे केवल एक आइटम बनाया है, आप चाहें तो और भी अलग अलग आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे खरीदने वाले 100 पीस, इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 20,000। एंटर एंटर एंटर, एक बार और एंटर करेंगे तो स्पेस करते हुए इनपुट CGST, फिर एंटर, फिर स्पेस करते हुए इनपुट SGST को यहाँ से हम लोग अपने आइटम के बाद ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा परचेज का वाउचर, इसमें GST को जोड़ा गया है। तो ये GST जो है ये जुड़ चुका है और इसको एंटर एंटर करते हुए हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। इसी प्रकार अगर हमें आइटम को सेल करना हो तो हम F8 करेंगे। F8 के बाद यहाँ पार्टी सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा पार्टी है भारत कंप्यूटर कस्टमर है। कंट्रोल ए, ये भी हमारा देखिए उत्तर प्रदेश का है। फिर कंट्रोल ए, सेल करेंगे, स्पेस करेंगे और पूरा आइटम 100 जो पैकेट है या 100 जो पीस है उससे हम सेल करते हैं। आइटम के बाद आप एक एक्स्ट्रा इंटर करना होगा, जिसके बाद स्पेस करके आप आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो परचेज हुआ है ये यूपी से हुआ है और जो सेल हुआ है वो यूपी में ही हुआ है, इसलिए हमने परचेज और सेल करते समय CGST और SGST को प्रयोग किया है। परचेज में इनपुट CGST, इनपुट SGST और सेल में आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। इस प्रकार एंटर एंटर करते हुए हमने इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर हमें कस्टमर से पैसा रिसीव करना होगा तो हम लोग F6 करते हैं और यहाँ से जो हमारा भारत कंप्यूटर कस्टमर है इससे हम इस बिल को हम लोग यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, जो है 31,500 रुपए और कैश में हमने इसको रिसीव कर लिया। कंट्रोल से एक्सेप्ट और पेमेंट करते हैं अगर हम यहाँ पर तो F5 से करने वाले हैं पेमेंट, और जो पेमेंट होने वाला है वो है अमन कंप्यूटर सप्लायर को और इसका अमाउंट है 21,000 रुपए। तो इस तरह से हमने इसको पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे परचेज किया, सेल किया, पैसे को रिसिप्ट किया और पैसे को पेमेंट कर दिया। फिर आप जब बैलेंस शीट में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी आपका लायबिलिटी शो कर रहा है। इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमें जो लायबिलिटी शो हो रहा है वो शो हो रहा है, यहाँ 500 शो हो रहा है। जब ड्यूटी एंड टैक्स में देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है डेबिट जो आपका है वो है 1,000 रुपए और जो क्रेडिट है वो है 1,500 रुपए, यानी कि आपने जो GST दिया है वो दिया है 1,000 और आपने जो लिया है वो लिया है 1,500 रुपए। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, 500 रुपए GST पे करना है। इस पे एंटर करेंगे तो देखिए किस रूप में GST लिया गया है। CGST SGST इनपुट है 500 रुपए और 750 रुपए आउटपुट CGST SGST ग्रुप में लगाया गया है। तो इसको पे करने से पहले हमें GST को
एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के रूप में लगाया गया है। अगर हम इनपुट और आउटपुट के रूप में ना लगा करके सीधे CGST SGST लगाए होते तब हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन दोस्तों क्योंकि हमें आगे एडजस्ट करना ही है तो हम लोग इनपुट और आउटपुट के रूप में लगाकर अभी से ही एडजस्ट करना सीख लेते हैं। तो चलिए पहले इस GST को एडजस्ट करते हैं कि किस प्रकार से आउटपुट में से इनपुट को घटाया जाएगा। तो इसके लिए हम आते हैं जर्नल के वाउचर में। जर्नल के लिए F7 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करने हैं वाले हैं आउटपुट CGST। देखिए आउटपुट CGST जो आ रहा है बैलेंस उसका वो आ रहा है 750 रुपए। तो इसमें से हम अपना जो इनपुट वाला अमाउंट है वो घटाएंगे। हमारा इनपुट अमाउंट है 500 रुपए और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनपुट CGST। तो इस तरह से जो आपका इनपुट अमाउंट है वो 0 हो गया और आउटपुट में आपके 250 रुपए बच गए हैं। तो इसको एक्सेप्ट करने से हमारा क्या होता है CGST एडजस्ट हो गया। इस प्रकार हम SGST को एडजस्ट करेंगे। तो SGST एडजस्ट करने के लिए आउटपुट SGST 500 रुपए लेंगे क्योंकि ये इनपुट का अमाउंट है और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनपुट SGST। तो ये भी एडजस्ट हो गया। अब जो हमारा बैलेंस बचा है वो केवल आउटपुट में बचा है। तो फिर से आते हैं हम बैलेंस शीट में। फिर से हम यहाँ चेक करते हैं करंट लायबिलिटी हमारी 500 आ रही है और यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स में 500 शो हो रहा है। जो पहले 1000 अब 1500 आ रहा था अब वो 500 शो हो रहा है। पुनः इंटर करने पर आप देखेंगे केवल आउटपुट CGST और आउटपुट SGST ही शो हो रहा है। जो इनपुट आउटपुट आ रहा था वो घट के केवल आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के रूप में रह गया है। अब हम चलते हैं पेमेंट के वाउचर में F5 करने वाले हैं यहाँ पर और एक बारी यहाँ पे हम लोग आउटपुट CGST को 250 पे करेंगे कैश के द्वारा और एक बारी हम लोग यहाँ पर आउटपुट SGST को पे करेंगे कैश के द्वारा। इस प्रकार से हमारा जो GST में CGST और SGST है उसका पेमेंट हो गया है और आप देखेंगे आपके बैलेंस शीट में यहाँ पर करंट लायबिलिटी 0 हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं, आउटपुट में से इनपुट को घटाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचना हो, जैसे हम यूपी के हैं और हम दिल्ली से परचेज कर रहे हैं और हम सेल करने वाले हैं बिहार में, तो ये किस प्रकार से किया जाएगा चलिए अब इसको समझते हैं। तो फिर से हम आने वाले हैं वाउचर में और यहाँ पे करेंगे परचेज। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारा सप्लायर जो है वो कौन सा है जो बाहर का है। तो यहाँ पे है दिल्ली कंप्यूटर सप्लायर। ये जो हमारा है ये दिल्ली का है। देखिए यहाँ पे स्टेट शो हो रहा है दिल्ली। कंट्रोल A करेंगे, परचेज करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट USB कीबोर्ड। अभी भी हम खरीदने वाले हैं 100 पीस। दोस्तों अगर आप गलती से यहाँ पर स्पेस करके CGST लगाते हैं तो देखिए अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये अदर स्टेट का है। तो यहाँ पे IGST ही शो होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इनपुट IGST। तो देखिए यहाँ पे 1000 रुपया IGST आ गया है। ऐसे ही कंट्रोल A और F8 करके हम यहाँ पे जो हमारा पटना कंप्यूटर कस्टमर है इसको हम सेल करने वाले हैं, जिसका स्टेट बिहार है। यहाँ पे इसको सेल करने वाले हैं हम और ये आइटम जो हमारा है उसको मैंने 100 पीस सेल कर दिया और लगा दिया मैंने यहाँ पे आउटपुट IGST। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, परचेज में इनपुट IGST और सेल में आउटपुट IGST हमने यहाँ पे लगा के इसको सेल कर दिया। फिर अगर हम चाहते हैं कस्टमर से पैसा रिसीव करना, F6 का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे पटना कंप्यूटर कस्टमर से पैसा यहाँ पर कैश में हम रिसीव कर लेंगे और इसी प्रकार कंट्रोल A के बाद पेमेंट के द्वारा जो हमारा दिल्ली कंप्यूटर सप्लायर है इसको इसका अमाउंट जो है वो हम कैश में पे कर देते हैं। कंट्रोल A हो चुका है। अब फिर से अगर हमें एडजस्ट करना होगा, क्योंकि एडजस्ट इसलिए करना है कि अगर बैलेंस शीट में जाते हैं तो फिर से लायबिलिटी 500 और फिर से यहाँ पर 1500 आ रहा है और इनपुट IGST और आउटपुट IGST के रूप में आ रहा है। तो फिर से इसको एडजस्ट करेंगे। घटाने के लिए वाउचर में आएंगे, जनरल वाउचर F7 करेंगे यहाँ पर और सेलेक्ट करेंगे आउटपुट IGST। अमाउंट होगा 1000 जो अमाउंट है वो इनपुट IGST का है, इसलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इनपुट IGST। और देखिए दोस्तों इनपुट IGST हो चुका है 0 और आउटपुट IGST में 500 रुपए बच चुके हैं। अब इसको हम एक्सेप्ट करने के बाद
पेमेंट वाउचर में जाएंगे F5 के द्वारा और आउटपुट IGST को यहाँ पर हम पे कर देंगे। ये 500 रुपए यहाँ पे हमने कैश पे कर दिया। बैलेंस शीट में देंगे, आपका जो लायबिलिटी है वो खत्म हो चुका है। इसी प्रकार अगर हम आइटम को खरीदते हैं दिल्ली से और यूपी में बेचते हैं, अगर हम आइटम को परचेज करते हैं दिल्ली से और यूपी में हम आइटम को सेल करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे वाउचर में और हम परचेज करने के लिए F9 यूज करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे दिल्ली कंप्यूटर सप्लायर कंट्रोल A और यहाँ पर हम दिल्ली कंप्यूटर से खरीदने वाले हैं क्योंकि ये यूपी के बाहर का है। तो यहाँ पे हम आइटम को सेलेक्ट करके 100 पीस परचेज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे इनपुट IGST। तो इस तरह से हमारे परचेज में इनपुट IGST लग चुका है। लेकिन जब हम सेल करेंगे तो वो हम करेंगे अपने लोकल में, मतलब यूपी में करेंगे हम लोग। तो यूपी का जो हमारा कस्टमर है वो है भारत कंप्यूटर कस्टमर, इसको हम सेल करेंगे क्योंकि ये यूपी का है। सेल करेंगे हमारा जो आइटम है 100 पीस और इसमें लगाने वाले हैं हम आउटपुट CGST और लगाने वाले हैं आउटपुट SGST। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमने दिल्ली से खरीदा, लगाया इनपुट IGST और हमने यूपी में सेल किया, यहाँ पे लगाया मैंने आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो इसको मैंने कंट्रोल A के द्वारा एक्सेप्ट कर देता हूँ। और फिर से अगर हम आते हैं अपने बैलेंस शीट में तो हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी लायबिलिटी है वो है 21,500 रुपए, क्योंकि मुझे अभी सप्लायर को पैसा देना है और उसके बाद टैक्स को भी एडजस्ट करना है और पेमेंट करना है। तो टैक्स में आते हैं तो देखिए यहाँ पे इनपुट जो है वो IGST 1000 है और आउटपुट CGST आउटपुट SGST 750 रुपए हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम लोग रिसीव के द्वारा कस्टमर से पैसे रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने भारत कंप्यूटर कस्टमर से कैश हमने रिसीव कर लिया और इसी प्रकार पेमेंट में जा करके दिल्ली कंप्यूटर को हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया कैश में। तो हमारा जो लायबिलिटी है सप्लायर को देने वाली वो खत्म हो चुकी है, अब केवल टैक्स को एडजस्ट और पे करना है। तो फिर से एक बार बैलेंस शीट में आते हैं और समझते हैं कि इस बार किस प्रकार से एडजस्टमेंट और पेमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हमारा आउटपुट CGST है वो है 750 रुपए और आउटपुट SGST जो है वो है 750 रुपए और जो इनपुट है वो है 1000 रुपए। तो जब इसको एडजस्ट करना होगा हमें तो हम आउटपुट CGST में से आधा IGST लेस करेंगे और आउटपुट SGST में से आधा इनपुट IGST एडजस्ट करेंगे। एक बार फिर समझते हैं, जो हमारा आउटपुट CGST है इसमें से आधा IGST लेस करेंगे और जो हमारा आउटपुट SGST है उसमें से आधा IGST लेस करेंगे। यहाँ पे हमें दो बार लेस करना होगा, एक बार आउटपुट CGST में से आधा IGST और एक बार आउटपुट SGST में से आधा IGST। तो IGST हो जाएगा 0 और अमाउंट जो बचेगा वो बचेगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST में। तो चलिए इसको भी जनरल वाउचर में करके देखते हैं। तो हम लोग वाउचर में आते हैं, F7 करते हैं यहाँ पर, तो हम सेलेक्ट करेंगे आउटपुट CGST। आउटपुट CGST में से हमें क्या करना है, IGST का आधा अमाउंट यानी कि 500 लेस करना है और यहाँ हम करेंगे इनपुट IGST। तो देखिए इनपुट IGST में अभी 500 रुपए हमारे बचे हुए हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आउटपुट SGST सेलेक्ट करेंगे, इसको भी 500 रुपए हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे। तो हमारा इनपुट जो IGST है देखिए वो हो गया 0 और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST में 250 रुपए बचे हुए हैं, जिसको पेमेंट के वाउचर में जा करके आउटपुट CGST 250 कैश एक बारी और एक बारी क्या करने वाले हैं, आउटपुट SGST 250 रुपए कैश यहाँ पर हम लोग पे करेंगे। तो हमारा लायबिलिटी खत्म हो चुका है। अब हम बैलेंस शीट में आएंगे और देखेंगे यहाँ से हमारा लायबिलिटी खत्म हो चुका है। तो ये था कि अगर हम दिल्ली से परचेज करते हैं और यूपी में सेल करते हैं। अब समझने वाले हैं कि अगर हम यूपी में परचेज करते हैं और यूपी के बाहर सेल करते हैं तो ये कैसे होगा। चलिए आते हैं अपने वाउचर्स में
और यहाँ पर परचेज करते हैं F9 के द्वारा, और हम परचेज करने वाले हैं यूपी के सप्लायर से जो है अमन कंप्यूटर सप्लायर। यहाँ पे कंट्रोल ए के बाद परचेज सेलेक्ट करेंगे और आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। 100 पीस हमारा जो है वो है प्रोडॉट यूएसबी कीबोर्ड, और यहाँ पे इनपुट लगाने वाले हैं CGST और लगाने वाले हैं इनपुट SGST। तो परचेज में हमें लगाना है इनपुट CGST और इनपुट SGST, क्योंकि हमने यहाँ पर यूपी में ही परचेज किया है। कंट्रोल ए। अब हम सेल करने वाले हैं F8 के द्वारा। हमारा जो पटना कंप्यूटर है इसको हम सेल करने वाले हैं, और यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे, आइटम को सेलेक्ट करेंगे 100 पीस, उसके बाद हम लगाएंगे आउटपुट IGST। ये लग चुका है और कंट्रोल ए से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ पर हम लोग कस्टमर से पूरा पैसा रिसीव करते हैं। जो हमारा पटना कंप्यूटर कस्टमर है इससे हम पूरा पैसा रिसीव कर रहे हैं कैश में। देखिए दोस्तों, ये हो चुका है रिसीव, और इसी प्रकार हम पेमेंट करेंगे। जो हमारा लोकल अमन कंप्यूटर है इसको हम कैश में पूरा पैसा पे कर चुके हैं कंट्रोल ए करके। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में, तो आप देखते हैं कि अभी यहाँ पर हमारा 500 रुपए फिर से हमारा यहाँ पर लायबिलिटी शो हो रहा है। तो जब एंटर करेंगे हम तो देखेंगे जो हमारा आउटपुट IGST है ये 1500 है, और CGST इनपुट और SGST इनपुट जो है ये 500 रुपए है। तो क्या करना है, अब की बात जब इसे हमें एडजस्ट करना होगा तो आउटपुट IGST में से घटाएंगे एक बार इनपुट CGST, दोबारा फिर से आउटपुट IGST में से घटाएंगे इनपुट SGST, और जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा आउटपुट IGST में। फिर कैश के द्वारा उसको पेमेंट कर लेंगे। चलिए समझते हैं वाउचर एंट्री करके। तो आ गए हम लोग वाउचर में और करेंगे यहाँ पे F7। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं आउटपुट IGST, और यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो होगा 500 रुपए, और इनपुट CGST। तो देखिए इनपुट CGST हो गया 0। कंट्रोल ए। फिर से सेलेक्ट करेंगे आउटपुट IGST, और अमाउंट जो होगा वो होगा 500, और यहाँ पे करेंगे इनपुट SGST। तो देखिए दोस्तों इनपुट SGST हो चुका है 0। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट में जाएंगे और आउटपुट IGST का 500 रुपए कैश के द्वारा पेमेंट कर देंगे। तो अब आप देखेंगे फिर से, तो आपका जो बैलेंस शीट है इसमें आपकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। ये रहा GST का मैराथन क्लास। इसमें एक ही वीडियो में आपको पूरा GST बता दिया गया है। अगर आपको GST रिपोर्ट समझना है या GST के बारे में और भी कुछ समझना है तो उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको जरूर इसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।